क्या पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ जाएंगे? क्या भारत में सही में बेरोजगारी आ जाएगी? क्या कई लोग की नौकरियां चली जाएगी? क्या भारत में लॉकडाउन लग जाएगा? क्या भारत सरकार कुछ बड़ा करने वाली है? या इन सब से अलग भारत में कुछ नया विकल्प चुना जाएगा? या फिर क्या भारत में मुद्रा का वैल्यू घटने वाला है? क्या आरबीआई कुछ बड़ा करने वाली है? तो चलिए देखते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल अड्डा 2.0 पे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सही बात है कि पेट्रोल की क्राइसिस चल रही है। पेट्रोलियम पदार्थ से कई सारे चीज़ बनाए जाते हैं, जो केमिकल्स हो या अन्य कई सारी चीज़ें तो बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ईरान का युद्ध हो रहा है, अब अमेरिका जो है वो वहाँ पे टैक्स वसूली कर रहा है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, ईरान अपना प्रतिबंध लगा रहा है। अब इससे कई सारे देशों में पेट्रोल की क्राइसिस हो गई और कई सारी इंडस्ट्रियाँ तो बंद के कगार पे है और कई सारी बंद भी हो गई है। अब इन सबसे होगा यह कि अगर इंडस्ट्री बंद होगी, बहुत सारे लोगों का रोजगार जाएगा, और अगर रोजगार जाएगा तो गरीबी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इन सभी का जिम्मेदार अगर हम सरकार को दें तो हमसे बड़ा मूर्ख या आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि हम यह नहीं करें कि सरकार को इसके लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए, सरकार सोच रही है, लेकिन यह समय ही ऐसा चल रहा है जिसका विकल्प किसी के पास नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम है नहीं, और जब अपने देश में पेट्रोलियम है नहीं तो इसका जो विकल्प है वो क्या है? अब आप पेट्रोलियम पदार्थ से जो भी सामान बनाते हैं, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोलियम के लिए विकल्प बना, पेट्रोलियम से दो चीज़ बनाते हैं। इतना सारा पेट्रोकेमिकल से हम कितने सारी चीज़ों को बनाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का इतना सारा सामान हो, चाहे कई सारे सामानों को बनाते हैं। आपको पता है वो सामान आ पाएगा क्या? इतनी सारी गाड़ियाँ जो इंडस्ट्रियाँ बेच रही है, गाड़ी इंडस्ट्री जो है वो बेच पाएगी? नहीं बेच पाएगी। भारत जैसे देश में क्या ट्रेन का विकल्प एक आपको साधारण सा लग रहा है? ट्रेन के विकल्प से क्या सारी समस्याएं का हल है? सरकार तो कह दी कि ट्रेन है, आप ट्रेन का ज़्यादा प्रयोग करिए, अपना सामान ट्रेन से मंगाइए। अब अगर किसी को कम सामान मंगाना तो वो ट्रेन से कैसे मंगाएगी? सही बात है ना? तो सच बात यह है कि सरकार को इस पर विकल्प ध्यान देना जरूरी है। लेकिन सरकार को सिर्फ दोष देने से नहीं होगा, बल्कि जिस सरकार को आप दोष दे रहे हैं उस सरकार से आपको काम लेना होगा, दबाव बनाना होगा सरकार पर, सरकार को सोचने के लिए मजबूर करना होगा। सरकार को दोष देने से सरकार सिर्फ यह सोचेगी कि हाँ ये तो ऐसे ही जनता बोलती है। सिर्फ सरकार पर दबाव डालना होगा कि आखिर हमारा रोजगार कौन देगा? कल के समय में लाखों घर की स्थितियां डगमगा जाएगी। आपको पता है जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या आपको लगता है कि महंगाई से अमीर लोगों को दिक्कत होगी? एकदम नहीं। इसमें हम जैसे गरीब लोग मारे जाएंगे। जो गरीब लोग हैं उनकी नौकरियां जाती है, अमीरों की नहीं। गरीब लोग की स्थितियां डगमगाएगी, उनके पत्ते की रोटियां छिनेगी। कहाँ से लाएंगे आप? साग सब्जी, इतना सारा चीज़ जो आता है बाजार में, सारे चीज़ की कमी हो जाएगी। तेल का दाम आसमान छुएगा। हम कड़वा तेल की दाम बता रहे हैं, बृहस्पति तेल। प्याज का दाम आसमान छुएगा, लहसुन, प्याज, मसाला, सभी चीज़ का दाम आसमान छूने लगेगा। दुनिया के कई सारे देशों में पेट्रोल का दाम अचानक बढ़ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, मुद्दा हमारा यह है कि क्या भारत सरकार इस पर कोई कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार अभी पेट्रोल और डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम बोल रहे हैं और आप स्टॉक करना शुरू कर दीजिए, यह नहीं। भारत सरकार इस चीज़ों का दाम बढ़ा ही नहीं है, लेकिन बढ़ाएगी। कैसे नहीं बढ़ाएगी? रोजाना कई 100 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है पेट्रोल कंपनियों को, रोजाना। अब जो आपको पता होगा कि आरबीआई का लाभांश से भारत सरकार को कुछ न कुछ मिल जाता है, और ये नियम है कि भारत सरकार को आरबीआई लाभांश के रूप में कुछ न कुछ देगी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लाभांश कितना है, मतलब आरबीआई का बचत कितना है, और वो लाभ में से कुछ अंश देगी भारत सरकार को। लेकिन क्या इससे पूर्ति संभव है? कतई नहीं। अब पूर्ति क्या होगा? हार्मोज का दूसरा विकल्प निकालना होगा। स्टेट ऑफ हार्मोज पे जो हम निर्भर हैं, इसका दूसरा विकल्प चाहिए, क्योंकि हमको पेट्रोलियम चाहिए। सरकार इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि सीन गैस जो कोयला से बनता है, कोयला से जो बनता है उसको सीन गैस कहते हैं, ठीक है, इन पर ध्यान दिया है। दुनिया के कई सारे देश कोयला से गैस बनाते हैं। अब भारत सरकार को अब आंख खुला है कि हम कोयला से गैस बनाएंगे। लेकिन क्या ये गैस आपको लगता है कि अभी आप तात्कालिक यूज कर पाएंगे? नहीं। ये गैस का आप यूज कब करेंगे? 2030 तक। समझ रहे हैं? समस्या यह है। अब 2030 भाई, अभी तो 2026 चल रहा है, 2026 में भूखे मर जाएंगे हम। तो क्या होगा आखिर? इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसके बगल से जो रास्ता है, यूएई जो बनाया है, वो खाड़ी होके रास्ता, उस रास्ते से हम लोग आ सकते हैं।
उस पर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं बहुत जल्द। अगर आप लोग कमेंट में बोले कि हाँ सर वीडियो बनाइए उस पर, तो हम वीडियो बनाएंगे कि किस रास्ते से। अच्छा, ईरान यह भी कर रहा है कि हम केबल का तार काट लेंगे इंटरनेट का, नहीं तो हमको टैक्स चाहिए। ये भी बातें चल रही है मार्केट में, सही बात है। अब अगर ऐसा हुआ तो बैंकिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा भाई, इंटरनेट पूरा स्लो हो जाएगा। मतलब क्या बताएं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया गया है यह युद्ध। तो दुनिया के देशों को इसका एक विकल्प जरूर निकालना चाहिए। ये अमेरिका का दादागिरी, जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है, यह दादागिरी नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसका एक नया विकल्प होना चाहिए। ऊर्जा का एक संसाधन यूज होना चाहिए एक विकल्प के रूप में। आज हमारे पास परमाणु ऊर्जा है, हमारे पास देखिए चाइना क्या है, चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सोलर एनर्जी पैदा करता है तो वह चाइना है। चाइना को इस चीज़ का टेंशन नहीं है, चाइना को भी टेंशन है, लेकिन इस चीज़ का टेंशन है, वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं ये बात। सरकार को दोष नहीं देंगे, वैसे भी वहाँ का पेपर में निकलेगा नहीं ये बात, लेकिन फिर भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ सरकार को दोष दिया जाएगा, लेकिन सरकार को जब हम चुनते हैं उसी वक्त गलती कर रहे हैं। अब समस्या यह है, अब इस चीज़ से लड़ने की समय है। अब सरकार को दोष देने का समय नहीं है, दोष देने का जब समय था तब हम गवा दिए दोष, तब हम गवा दिए समय। अब है, अब हमें जिन जिन देशों से हमें तेल लेना है, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश में, अब यूएई में क्या हुआ कि यूएई में आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही ड्रोन अटैक हुआ उनके परमाणु रिएक्टर पर, और वह तेल का दाम बढ़ा दिया। वह तेल का मतलब पूरे एरिया में ही तेल का दाम बढ़ गया। लगातार तेल का दाम बढ़ते जा रहा है प्रति बैरल, और जिसके वजह से तेल का दाम बढ़ेगा तो दुनिया में तेल महंगा होगा। अब आप ही बताइए, पेट्रोल कंपनियां अगर तेल महंगा में खरीदेगी तो आपको सस्ता में कैसे दे देगी? और आप सिर्फ दोष पर दोष लगा रहे हैं। विकल्प ढूंढिए ना भैया, सरकार पे आप विकल्प का दीजिए ना, सरकार पे आप विकल्प दीजिए, और फालतू की जो आप या हम या कोई और गाड़ी का मिसयूज कर रहे हैं किसी चीज़ का, उस पर ध्यान दीजिए। और यह मत दोषारोपण कीजिए कि वह चुनाव में गया तो हम भी जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, बल्कि आप यह समझिए कि सच में देश पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये आफत जो है यह नाम मात्र आफत है। अब जो 1 महीने के अंदर आफत आने वाली है, यह इससे बड़ी आफत आने वाली है। अगर ईरान का युद्ध समस्या सॉल्व नहीं हुआ तो देश पर बहुत बड़ा आफत आने वाला है, बेरोजगारी की समस्याएं होगी, हाँ, मार्केट में रुपया का वैल्यू घटेगा, 100 के पार चला जाएगा रुपया, अभी तो 90 के पार है ना, 100 के पार चला जाएगा रुपया, और बेरोजगारी चरम सीमा पे होगा, कई की नौकरियां छूट जाएगी, भूखे मरेंगे लोग, भूखे, लोगों को खाना नहीं होगा, और बाजार में सामान नहीं होगा। जो आप साबुनदानी खरीदते थे 10 का ना, वो 50 का बिकने लगेगा अगर सामान नहीं आया तो। एक ही फैक्ट्रियां कई सारी फैक्ट्रियों से जुड़ी होती है, और अगर सामान ही नहीं आया तो कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, उसके मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, कितने दिन बैठा के उनको पैसा दिया जाएगा? आखिर कहीं ना कहीं तो किसी को आशा है नहीं कि यह युद्ध कब खत्म होगा। इसीलिए भारत को कैसे बचाना है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। और इस पर ध्यान देने के लिए आपको पता है कि भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहला कि हम लोग गोल्ड को कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक गोल्ड खरीदने पर रोक लगाइए, क्योंकि अगर हम गोल्ड खरीदने पर रोक लगाएंगे तो आपको पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदता है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी विवाह इत्यादि फंक्शनों पे सोना चांदी खरीदने का रिवाज है, तो हम सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं। अब जब हम गोल्ड खरीदेंगे तो अपना जो जमा धन है, अपना जो डॉलर है, वो हम खर्च करेंगे, और आपको पता है कि अगर हम डॉलर खर्च किए तो हमारा पैसा गिरेगा। इसलिए आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि हमारा डॉलर गिरे। अभी तक की जो स्थिति है वह कंट्रोल में है, आगे की स्थिति की बात पता नहीं, अभी तक कंट्रोल में है। हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कि घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम, यानी हम कह रहे हैं कि घर से काम कीजिए। घर से आप काम करते हैं तो आपकी समस्याएं एकदम आसान हो जाएगी, एकदम आसान। यानी आप जाएंगे नहीं, पेट्रोल का खपत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम यह कह रहे हैं कि कुछ दिन विदेश यात्रा मत करें, यानी हमारा जो विदेशी यात्रा में जो हमारा डॉलर खर्च होता है, हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ खर्च होगा वो कम होगा। इसके अलावा हम यह कहना चाहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखें। सरकार पर प्रेशर देना जरूरी है, लेकिन सरकार पर दोषारोपण जरूरी नहीं। सरकार पर प्रेशर बनाइए, विकल्प चुनिए, सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। अगर किसी के पास है या अगर कोई खरीद सकते हैं, कैपेबल है, तो सोलर एनर्जी का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा एलपीजी की जगह पीएनजी पाइपलाइन गैस का उपयोग कीजिए, पीएनजी पाइपलाइन गैस का कनेक्शन लीजिए और उसका उपयोग कीजिए अगर सुविधा है तब। अगर किसी के पास लकड़ी का चूल्हा है और या व्यवस्था हो सकता है तो आप गैस को छोड़कर लकड़ी वाला चूल्हा यूज कीजिए कुछ दिनों तक, जब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाता है। आपको पता होगा कि खास करके देहातों में तो आजकल यही यूज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 45 दिन पर गैस मिलता है। और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो अपने देश को बचाने के लिए एक बार कालाबाजारी को बंद कीजिए भैया, बाद में क्या कीजिएगा पता नहीं, लेकिन अभी बंद कर दीजिए। दुनिया में हाहाकार है, दुनिया में सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके आपको तेल कम में दे रही है। सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, तेल पर लगने वाला जो टैक्स है उसको कम कर दिया, इसी को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, चूंकि तेल को अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, तो
सरकार जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इसको कम कर दिया गया है, इसीलिए आपको तेल कम में मिल रहा है। अगर एक्साइज ड्यूटी पिछले वाला रहता तो यह तेल का दाम अभी भी बहुत ज़्यादा रहता। अब आप कहिएगा कि सर क्या हम दूसरे तरफ से तेल नहीं मंगा सकते? एकदम मंगा सकते हैं, लेकिन पाइपलाइन तो होना चाहिए ना एक, कि आखिर किसी देश से आप तेल खरीदेंगे, एक जगह पे तो पाइपलाइन होना चाहिए, वहां से आप तेल भंडारण करके दूसरे अपने देश में लाएंगे। उसकी समस्याएं हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतना सारा समस्या एक ही बार आ जाएगा। तो अभी हमारे कई टैंकर फंसे हुए हैं, आपको पता है हार्मुज खाड़ी के उस बगल हमारे कई टैंकर फंसे हुए हैं, कई जहाज फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमको एक विकल्प चुनना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के दौरा पे हैं, उस दौरा पे जो गए हैं वह आपको पता होगा कि तेल के सिलसिला में ही है। हम लोगों का कहना है कि आप तेल का भंडारण यहाँ लगाइए, जिसका प्रयोग हम करेंगे, और इसके बदले में हम उनको काफ़ी सारा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि तेल की हमें आवश्यकता है। आपको पता है ना कि आरओसी पड़ोसी जो देश है हमारा, उनको भी हम छोटे छोटे देश जो है उनको भी हम ही तेल देते हैं, वो भी हम ही पे निर्भर हैं, क्योंकि उनका भी उनके पास संसाधन की कमी है, उनका सारा जुगाड़ हम ही कर देते हैं। अब आप बताइए, इतना बड़ा देश है, इसको संभालना इतना आसान नहीं है। थोड़ा धैर्य बनाइए और चिंता मत कीजिए, और रोजगार जो है अगर बचे इसके लिए सरकार पर दबाव बनाइए, ना कि सरकार का हर हमेशा मतलब उसको दोषारोपण दीजिए। दोषारोपण से सरकार बच जाएगी, बल्कि अगर आप दबाव बना के रखेंगे, दबाव समूह की तरह दबाव बना कर रखेंगे, तो सरकार आपके बारे में जरूर सोचेगी। सरकार को सोचने पर मजबूर कीजिए कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। जैसे कोरोना में विकल्प निकला ना भाई वैक्सीन का, तुरंत से तुरंत इसका भी तो विकल्प होगा कुछ। बड़े बड़े अर्थशास्त्री का दिमाग फेल हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम किस किस चीज़ों पर वीडियो बनाएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।